अरे चेल्सी फुटबॉल क्लब, जब मारना ही था यार तो फिर क्यों दिखाया इतना प्यार। पिछले हफ्ते अगर 6 गोल मारने थे तो इस हफ्ते एक मार के ड्रॉ क्यों करा लिया भाई। हमारी होप्स इतनी ज्यादा बढ़ा के इतनी कम क्यों कर देते हो यार। सपोर्टिंग चेल्सी फुटबॉल क्लब इज लाइक अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सेक्स वैक्स बहुत बढ़िया है मगर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। तो थोड़ा बहुत ही अजीब सा है। कमिंग इनटू द मैच चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, 13 गेम इन अ रो चेल्सी पैलेस को हरा चुकी थी और ये 13वीं निकली चेल्सी की कि नहीं जीत पाए इस बार। 1 और ड्रॉ हुआ। पिछले हफ्ते हमारा एक्सजी कुछ 1.5 या 1.6, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं क्या था, और उसके साथ हमने 6 गोल मारे थे। आज का एक्सजी था हमारा 2.42 और उस पर हमने एक गोल मारा। ढाई होना चाहिए था, एक गोल पड़ा। क्रिस्टल पैलेस का 0.36 था, उनका एक गोल पड़ा। क्रिस्टल पैलेस का कीपर हेंडरसन वाज ऑन एब्सोल्यूट फायर। सो लेट्स ब्रेक डाउन द मैच पूरा जैसे जैसे होता है भाई। मैच बढ़िया था। चेल्सी स्टार्टेड ऑफ रियली रियली वेल। जो क्या कहते हैं, हेंडरसन, डीन हेंडरसन, क्रिस्टल पैलेस का कीपर, लुक्ड ऑन फायर सिंस द बिगनिंग। ऐसा पहले हुआ करता था भाई डेविड डेया जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में थे, कि पैरों के बीच में से उनकी बॉल चली जाती थी, गोल पे गोल पड़ रहे होते थे, फिर एकदम से स्टैम्फर्ड ब्रिज पे आ गए, ऐसा सीजन डिफाइनिंग परफॉर्मेंस करता था ना डेविड डेहा, के लगता था कि भाई क्या लेजेंड है। थे वो अपने टाइम में, मगर कुछ कुछ उनके पहले जो स्टार्टिंग वाले सीजन में होता था वो वाला सीन हुआ भाई। डीन एंडरसन ने जस्ट डिड एन फैंटास्टिक जॉब, बहुत बढ़िया कीपिंग करी। एंड रेफरी, भाई स्टार्टिंग में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है इस लीग में। रेफरी डिसीजंस आर सो पुअर, सो पुअर भाई। तुम्हारा बचपन कितना खराब गया होगा यार, कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं बड़े होकर फुटबॉल का रेफरी बनूंगा, कितना बेकार आपकी जिंदगी हुई होगी कि आपकी जिंदगी का मिशन ही है कि मैं फुटबॉल रेफरी या लाइंसमैन बनूं। क्या आपकी खोखली जिंदगी रही होगी पूरी जिंदगी में। शुरू होता है मैच, पेड्रो नेटो ने एक बेचारा सा फाउल करा, उसको येलो कार्ड दे दिया। और दूसरी तरफ कमाडा जो था उनका 3 4 5 18 पौने 4 करोड़ फाउल कर चुका है, एक येलो कार्ड नहीं निकला उस आदमी से। किस प्रकार की भाई, जो जिलेट विलेट जो भी नाम था रेफरी का, बेस्ट मैन कैन गेट, यू आर द वर्स्ट फुटबॉल पिच कैन गेट। व्हाट इज दिस डिस्गस्टिंग रेफरिंग भाई। कंसिस्टेंट रखो ना। ठीक है आपको येलो कार्ड नहीं देना, कमाडो को मत दो, फिर पेड्रो नेटो को भी मत दो ना यार। हैव सम शेम। इट वाज वेरी वेरी बैड, इट वाज वेरी अनोइंग टू सी दैट द वे इट वाज हैपनिंग। बट एनीवे, क्रिस्टल पैलेस थोड़ा अटैक पे थी व्हेन कुकू कुकू रे, क्या ब्यूटीफुल उसने एक बढ़िया पास करी लंबी, चेल्सी का काउंटर अटैक पड़ा। एंड इट वाज अ बैंगर काउंटर अटैक भाई, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पासिंग। एंड निकोलस जैक्सन के पास एक टैप इन जो उन्होंने मिस नहीं करा थैंकफुली, एंड ही स्कोर्ड एंड चेल्सी वर 1-0 अप। और भाई अगर आपने वो गोल नहीं देखा है ना, प्लीज जाके देखो भाई। ऐसी फुटबॉल अगर चेल्सी खेली ना, ओहो हो, मजा ही आ जाता है यार। इट इज जस्ट एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। क्या खतरनाक एंड टू एंड उन्होंने काउंटर अटैक करा। एंड इट वाज जस्ट रूथलेस। जो चार फॉरवर्ड थे ना हमारे, पेड्रो नेटो, कोल पामर, नोनी मडवेके, निकोलस जैक्सन, इन सब की आप मूवमेंट देख लो भाई, इन चारों की मूवमेंट देखो आप। फॉर द फर्स्ट गोल, फॉर द ओनली गोल दैट चेल्सी स्कोर्ड, इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। और यहाँ पे ही इसी के बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। चेल्सी आर 1-0 अप एट इन द फर्स्ट हाफ। बीच बीच में होता है कि कोल पामर को एक लॉन्ग रेंज चांस मिलता है जो थोड़ा राइट से चला निकल जाता है बाहर के। नोनी माडवेके के पास एक अच्छा चांस होता है विच ही शुड हैव टेकन। पिछले हफ्ते उनके पास काफी ऐसे चांसेस आए थे विच ही टुक, बट ही मिस्ड दिस वन। एंजो फर्नांडेज एक बहुत प्यारी सी बॉल देते हैं विच कुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल असिस्ट, बट डीन एंडरसन ने खतरनाक सेव करा उस पे। तो या इट एंड्स 1-0 एट हाफ टाइम। चेल्सी वर गुड, चेल्सी वर अटैकिंग, चेल्सी वर पॉजिटिव। जो राइट विंग था चेल्सी का, नोनी माडवेके और कोल पामर बॉस कर रहे थे फुल राइट विंग को, नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरह फुल राइट विंग बने हुए थे, बहुत बढ़िया खेल रहे थे। इट वाज वेरी वेरी गुड, कंप्लीट बॉसिंग। बट यस, नोनी माडवेके थोड़े से सेल्फिश एक दो इंस्टेंसेस पे। पिछले हफ्ते कोल पामर बिल्कुल सेल्फिश नहीं हुए थे विच लेड टू अ नोनी माडवेके हैट्रिक। तो अगर नोनी माडवेके थोड़ा कम सेल्फिश हुआ होते तो इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सेकेंड हाफ शुरू होता है और कमेंटेटर कहता है कि चेल्सी जो है वो क्लीन शीट रखती नहीं है। सिटी के अगेंस्ट नहीं रखी, सेवेट के अगेंस्ट भी अभी हमने 2 गोल पड़ा दिए, तो एक गोल तो और मारना बनता है क्योंकि वुल्फ्स के अगेंस्ट भी आपने 2 मारे थे। एंड ऑब्वियसली क्रिस्टल पैलेस स्कोर्ड, बट बिफोर क्रिस्टल पैलेस स्कोर्ड देयर वाज अ फाउल ऑन कोल पामर, एंड दैट फाउल वाज फ्रॉम विल ह्यूग्स। विल ह्यूग्स जो थे वो येलो कार्ड पे थे ऑलरेडी, उनको दूसरा येलो कार्ड क्लियर था उस टैकल पे, बट
दैट कार्ड वाज नॉट गिवन. आई एम नॉट समवन हु लाइक्स टू काउंट रेफरी डिसीजंस, क्योंकि मुझे लगता है ओवर अ कोर्स ऑफ द ईयर वो थोड़ी इवन आउट हो जाती हैं. बट 3-4 हो गई यार 3 मैच में. पहले मैच में कोवाचिच का हैंडबॉल, यहाँ पे अमाडा का येलो कार्ड, यहाँ पे शुड हैव बीन अ सेकंड येलो कार्ड फॉर विल यूज. थोड़ा जोजे मुरीनियो वाली मेरे को बात सच लगनी शुरू हो जाती है. दैट आई थिंक देयर इज अ कैंपेन अगेंस्ट चेल्सी. When I retire from management, I sit in the talk room and I be a Chelsea pundit. I defend my Chelsea because if you look at Sky Sports, they have Jamie Carragher, Liverpool, Gary Neville, Manchester United. So many pundits, all Liverpool, Manchester United, not a single one for Chelsea. I sit there and I will defend my Chelsea because there is a campaign against Chelsea from not just the media, but from the referees as well. But if I speak more, I will be in trouble. I will be in big trouble. And I'm starting to believe that. थोड़ी सी मेरे को भरोसा होना शुरू हो गया है, क्योंकि भाई क्या चल रहा है भाई. थोड़ी मेरे को नहीं करना है इतना नेगेटिव रेफरीज के बारे में, मगर भाई थोड़ा बुरा लगता है when decisions continuously go against you. It is slightly sad. पामर पे फाउल हुआ, should have been a red card, second yellow, नहीं मिलता है. एंड राइट आफ्टर दैट एजे ने एक बहुत ही मखमला गोल मारा भाई. क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. दैट एज ए गोल वॉज ब्यूटिफुल. क्या ब्यूटी कर्ल मार के सैंचेज के कॉर्नर में. एंड द पॉजिटिव, इफ आई हैव टू टेक अ पॉजिटिव फ्रॉम अ गोल, आई कांट रियली डू मच. बट फोफाना ने कोशिश करी थी ब्लॉक करने की. फोफाना अच्छे थे, हमारी डिफेंसिव पार्टनरशिप थोड़ी अच्छी होती हुई दिख रही है. थोड़ा बुरा लगा कि गोल पड़ा. गोल पड़ने के बाद देयर वाज पॉजिटिव्स कि हमें लगा कि हम वापस अटैक पे जा रहे हैं. वी वर प्लेइंग गुड, वी लुक्ड अग्रेसिव. पिछले साल होता था कि गोल पड़ने के बाद हम भूल जाते थे फुटबॉल कैसे खेलते हैं, विच रियली हर्ट. और उसी के बाद सब्स्टिट्यूशन भी होती है. पेड्रो नेटो गोज ऑफ, याओ फिलिक्स कम्स ऑन, एंड यू कैन हियर द चेल्सी क्राउड बीइंग वेरी वेरी हैप्पी फॉर याओ फिलिक्स कमिंग ऑन. याओ फिलिक्स का गाना गाना शुरू होते हैं. पेड्रो नेटो आज थोड़े से अपना ऑफ लग रहे थे, इतना अमेजिंग नहीं लग रहे थे. और जाओ फिलिक्स जब तक बॉल उनके पैरों पे है, ही इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. जैसे ही शूट करने के लिए बोलो हक देते हैं. तो पिछले हफ्ते उन्होंने बहुत प्यारी फिनिश करी थी. आई होप ही कैन चैनल दैट मोर ऑफन. When he has the ball in his feet, it is beautiful. His finishing is not good. Finishing हम में से किसी की भी अच्छी नहीं है, which is sad. निकोलस जैक्सन को एक बॉल मिलती है, which he रेफरी विसल बजा चुका है. इट इज सो ऑब्वियस कि विसल बज चुकी है, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस प्लेयर्स खेलना ही बंद हो गया और निकोलस जैक्सन को लगता है कि वो ड्रिबल पास करके गोल मार रहा है. एंड ही गेट्स अ येलो कार्ड फॉर दैट. जस्टिफाइड, बिल्कुल जस्टिफाइड येलो कार्ड. बचकानी हरकत निकोलस जैक्सन की. पिछले सीजन भी उसने ऐसे बहुत ही फालतू के येलो कार्ड खाए थे. आई होप ही कैन गेट दिस आउट ऑफ हिज गेम. बहुत बचपनी वाली चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड स्पीकिंग ऑफ थिंग्स दैट शुड नॉट हैपन, मालो गुस्तो हमारे राइट बैक, चलते चलते उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, विच वॉज वेरी सैड. अभी पता नहीं है कितने टाइम के लिए वो बाहर होंगे, बट अभी के लिए वो बाहर हैं. गुड थिंग ये है कि रीस जेम्स अगले मैच में वापस आ रहे हैं. तो ये पास इन द पार्सल चल रहा है मालो गुस्तो रीस जेम्स का, कि भाई पहले मैं हैमस्ट्रिंग खराब कराऊंगा फिर आप कराना. हम ऐसे प्यार बाहर करते रहेंगे ताकि ऐसा मिसिंग फील ना होए कोई. आई होप रीस जेम्स अब इंजर ना हो. आई होप मालो गुस्तो भी जल्दी वापस आ जाएंगे, कोई बैकअप की जरूरत होगी. रीस जेम्स पता नहीं फुल 90 खेल पाएंगे कि नहीं. तो मालो गुस्तो इंजरी, आई होप इट्स नॉट बैड. आई होप इट इज नॉट वेरी वेरी लॉन्ग. आपस में इनका पास इन द पार्सल चल रहा है. बाकी सेकंड हाफ में प्लेयर्स ने बहुत इंटेंट दिखाई मेरे हिसाब से टू कम बैक एंड टू स्कोर अ गोल. बहुत चांसेस मिस हुई. जैक्सन शुड हैव स्कोर्ड एंडिंग में. ही हैड क्लियर चांसेस. प्लेयर्स वर बीइंग सेल्फिश स्लाइटली. माडवेकी कुड हैव पास टू पामर, बीच में जैक्सन कुड हैव पास टू फिलिक्स, बट नहीं कर रहे थे, विच वाज सैड टू सी. एंड इट वाज वेरी सैड टू सी. जैक्सन ने एंड में 90 मिनट के बाद 2 चांसेस मिली थी उसको, विच ही जस्ट कुड नॉट टेक, एंड ही मिस्ड वन. दूसरी वाली होनी चाहिए थी, बट ठीक है. दैट जस्ट मेड अस फील कि नंबर 9 साइनिंग ना होना का और दर्द हुआ कि ओसीमन तो मुझे नहीं चाहिए था, लाइक आई सेड, बट आइवन टोनी माइट हैव बीन गुड. कोई एलीट स्ट्राइकर होता, ही वुड हैव फिनिश्ड इन दैट सिचुएशन. इंटरनेशनल ब्रेक होगी. अब इंटरनेशनल ब्रेक अगर हम जीत के जाते तो बहुत खुशी होती, बट ये ड्रॉ के साथ जा रहे हैं. आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, आई विल नॉट लाई. मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई सब खत्म हो गया है, सबको निकाल दो, एंजो मेरेस का फेलियर है, टॉड बोली बेकार है, बेदात इकबाली पता नहीं क्या कर रहा है, हम सब कुछ खत्म हो गया है, चेल्सी कुछ नहीं कर पाएगी. आई एम नॉट फीलिंग दैट. लास्ट सीजन आई वॉज फीलिंग दैट. लास्ट सीजन भी हमारे 3 मैच में 4 पॉइंट थे, अभी भी 3 मैच में 4 पॉइंट है. लास्ट सीजन हमारा पहला मैच लिवरपूल के अगेंस्ट बहुत सही था, और वेस्ट हैम के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया था. उसके बाद हम फुटबॉल खेलना भूल गए थे बहुत टाइम के लिए. फिर उसके बाद हमारा 6 मैच में भी 5 पॉइंट ही थे, विच आई थिंक वी विल ऑब्वियसली एक्सीड दिस टाइम. ऑब्वियसली क्रिस्टल पैलेस के साथ ड्रॉ करना कोई लेवल्स नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि बस सब कुछ खत्म हो गया है. रोमियो लाविया हम मिस कर रहे हैं. रोमियो लाविया अगर पिच पे आ जाए वापस तो अच्छा होगा. कुछ पता नहीं चल रहा है कितने टाइम की इतनी इंजरी है. पिछले साल द ग्रेट लेट ग्रेट एंग्री रैटमैन ने बनाया था क्या सुहाग रात मनाने आया है तू, क्योंकि इतने टाइम से इंजर्ड ही थे रोमियो लाविया, पूरा सीजन इंजर्ड निकले.
आई होप ही कम्स बैक सून। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि एंजो फर्नांडिस बेकार ये वो। हाँ मतलब डबल पिवट इतना अच्छा नहीं था आज। बेकार नहीं है भाई एंजो फर्नांडिस। अगर सोचो उनका जो एक असिस्ट जो हो सकता था अगर नोनी मडवेके अगर डीन हेंडरसन सेव ना करते, दैट वुड हैव बीन वन ऑफ द असिस्ट्स ऑफ द सीजन। इतने सेंटीमीटर्स की बात है। और पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि भाई 6 गोल मारे, इसका ये मतलब नहीं हम प्रीमियर लीग जीतने वाले हैं। आज हमने क्रिस्टल पैलेस के साथ ड्रॉ करा है, इसका ये मतलब नहीं हम रेलीगेट होने वाले हैं। इतना लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, लेट्स नॉट बैश आवर प्लेयर्स आल्सो दैट मच। फटाफट प्रोज और कॉन्स डिस्कस करते हैं। प्रोज ये हैं कि हम बेटर दिख रहे हैं पिछले सीजन से मेरे हिसाब से, बेटर फुटबॉल खेल रहे हैं, बेटर इंटेंट लग रहा है हमारा। मैनेजर जो है ही इज विलिंग टू मेक चेंजेस, आई लाइक दैट। काउंटर अटैक हमारा बहुत सही हो गया। चेल्सी बहुत सालों के लिए एक काउंटर अटैकिंग टीम मानी जाती थी एंड दैट इथोस दैट फीलिंग इज कमिंग बैक। डिफेंस थोड़ा थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है। जो बैक फोर है, जब तक आपका बैक फोर सॉर्ट नहीं होता और हर मैच में सेम नहीं होता, कोई मुश्किल होते हैं मैचेस जीतने। पिछले सीजन भी टुवर्ड्स द एंड मॉरिसियो पोचेटिनो ने सिमिलर बैकलाइन खिलानी शुरू करी थी, तो सिमिलर होना शुरू, ठीक रिजल्ट्स आने शुरू हुए थे। अभी से हमारी बैकलाइन थोड़ी सॉर्टेड लग रही है कि वेस्ली फफाना, लेवाई कोलविल जो दो बीच में होंगे, दोनों अच्छा खेल रहे हैं। रियली होप वेस्ली फफाना को कोई इंजरी ना हो। कॉन्स मेरे हिसाब से भाई फिनिशिंग, फिनिशिंग हमें सीखनी पड़ेगी फाइनल थर्ड में, और प्रेस करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते एवरीथिंग जस्ट क्लिक्ड एंड व्हेन थिंग्स क्लिक फॉर चेल्सी इट इज़ फिनोमिनल। जैसे ही क्लिक करता है ना, स्कैरी फुटबॉल हो जाती है चेल्सी की। क्लिक करने की देरी है, और ताकि फिनिशिंग हो पाए, फिनिशिंग प्लीज़ प्रैक्टिस करो। निकोलस जैक्सन खास करके प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और शेल में चली जाती है चेल्सी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, अपना गोल खा के थोड़ा डर सा जाती है कभी कभी। और सेकंड हाफ में पैलेस वाज जस्ट लाइंग बैक बिफोर दे स्कोर्ड एंड दे वर देयर फॉर द टेकिंग, वी शुड हैव फिनिश्ड इट, बट थोड़ा शेल में चले गए। कोई लीडर नहीं है, थियागो सिल्वा जब से गए हैं, दैट इज़ अ बिग कॉन। अगर कोई लीडर होता ऑन द पिच अच्छा सा, हु वाज चेल्सी थ्रू एंड थ्रू, आई एम हैप्पी कि रीस जेम्स वापस आ रहे हैं, कोई लीडरशिप आएगी पिच पे, तो दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। होपफुली दैट कॉन गेट्स कैंसल्ड। मिडफील्ड थोड़ा सा शेकी लगा मेरे को आज। एंजो और काइसेडो साथ में इतने जेल नहीं कर पा रहे। पिछले हफ्ते काइसेडो बहुत बेकार खेले थे फर्स्ट हाफ, आज काइसेडो फिर भी ठीक थे। एंजो ने काफ़ी लोगों ने बोला है कि बेकार थे, आई डोंट थिंक बेकार थे, बट हाँ इट वॉजंट क्लिकिंग। रोमियो लाविया साथ होंगे, इट वुड बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मैंने एक कमेंट कहीं ना कहीं पढ़ा था कि अगर चेल्सी के पास अर्लिंग हालैंड होता अभी, तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि सारे गोल पड़ चुके होते हैं। बिकॉज स्पीकिंग ऑफ अर्लिंग हालैंड एंड अदर मैचेस दैट हैपेंड, अर्लिंग हालैंड 3 मैच वीक, 2 हैट्रिक। इतनी सी शर्म है, इतनी इतनी लिटिल बिट शर्म अर्लिंग हालैंड भाई। 6 गोल मार दिए भाई तुमने 3 गेम वीक में, थोड़ी शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म। 6 भाई, 2 हैट्रिक, 2 हैट्रिक, 69 गोल्स यू हैव स्कोर्ड, 69 गोल्स फॉर मैनचेस्टर सिटी इन द प्रीमियर लीग इन 69 मैचेस। 8 हैट्रिक्स, 8 हैट्रिक 69 मैच में भाई। ये आदमी पजामा है क्या है, मतलब हर 8वें 9वें मैच में तुम हैट्रिक मार रहे हो, दिस इज इंसैनिटी। अर्लिंग हालैंड से बड़ा जानवर नहीं आया है प्रीमियर लीग में कभी भी। सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है भाई ये, इस रेट पे चलता गया ना, और वो रहा मैनचेस्टर सिटी में कुछ टाइम के लिए, ही कैन बी अ वर्ल्ड बीटर। एंड अदर मैचेस, डेक्लन राइस का बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन सेंडिंग ऑफ का। कंसिस्टेंसी नहीं है, वही बात, कंसिस्टेंसी नहीं है प्रीमियर लीग रेफरीज में, क्योंकि गधे हैं, कोई जिंदगी रही नहीं है उनकी। बहुत ही पता नहीं कैसी जिंदगी रही है उनके कि रेफरी बनना है उनको बड़े होके। कि ब्राइटन के प्लेयर्स बॉल मारते जा रहे थे, कोई येलो कार्ड नहीं कुछ नहीं, डेक्लन राइस को सेंड ऑफ कर दिया फॉर अ वेरी सॉफ्ट चैलेंज। तो बहुत बेकार, बट आर्सेनल स्टिल मैनेज टू होल्ड 1-1 ड्रॉ व्हिच वाज गुड टू सी। एवर्टन भाई, एवर्टन वर्सेस बोर्नमथ, व्हाट अ मैच। 6 मिनट में 3 गोल मारे बोर्नमथ ने टू विन 3-2, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। एंड न्यूकासल ने स्पर्स को हराया। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लिवरपूल 3-0 जीत रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड से। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने आया, फाइनल स्कोर देख लेते हैं क्या हुआ है। 3-0, 3-0 पे ही खत्म हो गया। लिवरपूल भाई क्या खतरनाक अटैक कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। इट वाज, आई फील स्कैर्ड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आई फील स्कैर्ड ऑफ लिवरपूल भाई, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ करना पड़ेगा भाई तुम्हें। कब तक कैसमीरो और रैशफोर्ड को गालियां निकालोगे और मैगवायर के बारे में कुछ बोलोगे। एरिक टेन हैग नीड्स टू चेंज थिंग्स भाई, क्योंकि लिवरपूल बहुत इजीली भाई, अवे तुम ओल्ड ट्रैफर्ड पे 3-0 हार रहे हो लिवरपूल से। इट इज़ सैड सिचुएशन थोड़ा सा, एंड आई डोंट नो हाउ यूनाइटेड फैंस फील, बट you need some shaking up to happen there. Speaking of other leagues, भाई बार्सिलोना, हांसी फ्लिक भाई, व्हाट आर यू डूइंग। 7 गोल मार दिए भाई बार्सिलोना ने, और क्या राफीनिया, क्या खतरनाक फुटबॉल, हैट्रिक राफीनिया मार रहा है। ही हैज बीन सो अंडररेटेड, सो अंडर अप्रिशिएटेड आई फील इन हिज बार्सिलोना टेन्योर। ही वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। 7 गोल मार दिए भाई बार्सिलोना, 7-0, जस्ट इनक्रेडिबल। एंड स्पीकिंग ऑफ अदर लीग्स आल्सो, नापोली में 92nd मिनट विनर मारा है मोमेलू लुकाकू ने।
आई डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज अगर वो यहाँ पे भी होता, वो अगर हमारे लिए भी आज विनर मार देता, मैं खुश ना होता। वो आदमी मेरे क्लब के आसपास नहीं दिखना चाहिए। बट हाँ, यही था फुटबॉल का वीकेंड। अब 2 हफ्ते इंटरनेशनल ब्रेक है, तो कोई बकचोदी नहीं हो पाएगी, कोई फुटबॉल नहीं होगा। इफ यू हैव एनी फुटबॉल कंटेंट आइडियाज दैट यू वांट मी टू डू, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू ट्राई टू गिव देम अ गो। और केएसबी रील्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, रेगुलर वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई और फुटबॉल कंटेंट आ रहा है। इस चैनल पे भी जब इंटरनेशनल ब्रेक चल रही होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटेंट ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई डज नॉट गो ऑन ब्रेक, विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। और तब तक हाँ, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट अराउंड, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन so never miss a वीडियो। और बताओ मुझे कमेंट्स में आपको क्या लगा चेल्सी के मैच के बारे में। हु वाज आवर बेस्ट प्लेयर, हु वाज आवर वर्स्ट प्लेयर, क्या चेंजेस करने की जरूरत है, प्लीज लेट मी नो। एंड या, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।